सरकार के बंदे इतना लड़ लग। हाँ बिल्कुल भाई साहब, बैठ लो, बैठ जाओ प्लीज, हाथ जोड़ के। भाई सुनो एक बार मेरी भी, मंत्री एमपी एमएलए जो भी से अफसर सरकारी मंत्री, भाई साहब ये लालड़ा दाब दे इसका ना, नो स्वाद नहीं आओगा। मंत्री एमपी एमएलए ठेकेदार जो भी अफसर से सरकारी रे खुद तो बन गए चौधरी या चौधर खोसली मारी। भाई जो भी बात अच्छी लगे 45 रुपये बजा दियो। मंत्री एमपी एमएलए ठेकेदार जो भी अफसर से सरकारी खुद तो बन गए चौधरी या चौधर खोसली मारी। बने थे जब खुशियां चौगर्दू छारी थी ना भाई, बने थे जब खुशियां चौगर्दू छारी थी, राजी गांव किया जनता सारी थी ना भाई। अरीब सेक्रेटरी भी जी लावणते रह गए, बैंक वाले फोन ठावणते रह गए, पुलिस वाले बतलावणते रह गए और मेंबर आंख मिलावणते रह गए। क्यों भाई? क्योंकि नकली साकार व्यवहारी खुद तो बन गए चौधरी या चौधर खोसली मारी। और असली बात जो मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से वो ये है, बताओ इब क्यों काम चलावांगे, बताओ इब क्यों काम चलावांगे और 2 लाख रुपया में लैट्रिन बाथरूम बनाना ढंगता है, ये सड़क ये बिल्डिंग क्यों बनावांगे। और सुन लो भाई, मंत्री संतरी अफसरा खातिर काजू कतली कड़े दिलावांगे और करते भर भर बाड़ा। आ जाओ भाई आ जाओ, तारी बात मैं बता दूंगा। सरकार क्यों ये अंडे सारे हिंदू ये कोई ना हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ बिना पत्नी के संभव नहीं है, नहीं है भाई। सारे हिंदू करता आगे मैंने ये मेरा कौन पढ़ता कोई भी बात यूं बता दो कि पत्नी के बिना कोई भी अनुष्ठान है और कोई भी पूजा पाठ संपन्न हुए तो ये बता दियो खट्टर बहन तो कच्छाड़ा यूं का मैं कोई जरूरत नहीं है। हम 5 आदमी मजबूत साथी जेड़ा बैठे है ना, बिल्कुल भाई बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी की, चाहे कोई डटे चाहे नहीं डटे, हम 5 से मजबूती से लड़ेंगे। जिंदाबाद। सरकार ले आओ अपने बुलडोजर मारो ऊपर आके फेर दो, कोई बात नहीं, लाठी मार ली पत्थर मार लिए बुलडोजर और फेर दो, कोई दिक्कत नहीं, हम सकते हैं। भाई वो तेरली बात ही मैं बताऊं, इसमें लिख रखी है मैंने, बताओ इब क्यों काम चलावांगे। 2 लाख रुपया में लैट्रिन बाथरूम बने ना ढंगते हैं या सड़क बिल्डिंग क्यों बनावांगे और मंत्री संतरी अफसरा खातिर काजू कतली कड़े तलावांगे और घर ते भर भर भाड़ा 3000 में बीडीओ ऑफिस में क्यों कर जावांगे। जब भी होगी रैली रेला 2024 का जिक्र कर रहा हूं मैं, 2024 में आज खट्टर के बारना आई बैठे हैं और उसके बाद में यो आड़ता है कौन पूछ रहा और इबन गोड्डे रगड़ के ना घर घर जाना पड़ेगा भाई, उस टाइम तुम तैयार रही हो। सच्चाई बात यह है, जब भी होगी रैली रेला बराबर गाड़ी क्यों कर लावांगे और यह सरपंची तो इब खाज होगी, बड़का की मां भी नाराज होगी, या सरपंची तो इब खाज होगी, बड़का की मां भी नाराज होगी और पौन छपारिया न्यू लागे सजनू होगी बड़ी बीमारी, खुद तो बन गए चौधरी या चौधर खोसली मारी। लास्ट लाइन में बता रहा हूं भाई, ई पड़ा से टेम रे सोचो, ये सरपंच चोर नहीं है और इन पुलिस वाले भैया ने भी बेरा है, ये कितने चोर से या सरकार कितनी चोर है। ई पड़ा से टेम रे सोचो, अपने हाथा ना अपने दबोचो, ना तो या कलम मोर खोस लो मारी, पंडा तो छुट जाएगा, खुद तो बन गए चौधरी या चौधर खोसली मारी। तो भाइयों पिछले 6 दिन से लिकाड़ा लिकड़ना हो रहा है और गेटवा सुखड़ गया, नहीं तो और भी कोशिश करेंगे। आज देख रहे हैं कि हम हैं चंडीगढ़ पंचकुला के ये गेट दिखा रहे हैं। ये गेट उधर हरियाणा है, इधर चंडीगढ़ है।
और यहाँ पे हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत के मालिक सरपंच, आपके बनाए हुए सरपंच, आपके हक अधिकार के लिए लड़ने वाले सरपंच आज रोड पर इस सरकार ने ला दिए हैं साथियों। इसलिए आज यहाँ पे ये लोग आंदोलन कर रहे हैं आप लोगों की समस्या का समाधान के लिए। और यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब ने लंगर भेजा है और यहाँ पे सभी सरपंच लंगर चख रहे हैं। देखिए, सिख धर्म की जब भी बात आती है तो ये धर्म के नाम पर सबसे बड़ा जो कार्य है भूखे इंसान को खाना खिलाना, सिख धर्म पूरे संसार के अंदर लंगर लगाता है गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा से। साथियों, जो भूखे को रोटी देता है उसको किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं रहती। तो आज आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ये गांव के मालिक सरपंच, आपके बनाए हुए सरपंच, आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आज रोड पर आपकी समस्या का समाधान के लिए इस बीजेपी सरकार के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन पर बैठे हैं। तो आपकी भी कर्तव्य बनता है कि इनका साथ और सहयोग करें। प्राण तक न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सभी सरपंच, हरियाणा के सभी सरपंच यहाँ पे आए हुए हैं और आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अभी सरपंचों का एक प्रतिनिधित्व मंडल सीएम आवास पर बात करने के लिए गया है। देखते हैं कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा का सीएम मानता है या नहीं मानता है। तो यदि सरकार आपकी समस्याओं को अपनी समस्या मानकर समाधान कर देती है तो बहुत अच्छा होगा, अन्यथा ये जनता कुछ भी फैसला करेगी 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर। हेलो 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 हेलो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सुना दे। आज नड्डा साहब गुरुद्वारा जी ने आप लोगों के लिए लंगर भेजा है, इसके बारे में क्या कहना है? भाई लंगर भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गुरुद्वारे वाले भाई तो कल भी आए थे, लेकिन लंगर भेजने वाले तो खुश हैं, लेकिन एक दो ये नंगड़ बैठे हैं ना, इनके काल भी खाज चल रही थी, इनका काल भी दर्द था, ठीक है। और दर्द इतना था, बोले इन भाई ये सोचा भाई मैं पंजाबी हूँ भाई, जाति पाति तो देखो जिस खून में पैदा हो उसमें दर्द तो होगा। अब हरियाणा के जो मुखिया हैं वो पंजाबी समाज से, जहाँ तक मेरे को पता है, तो उनने भाई बोले प्रशासन को फोन कर दिया, अराड़ गाड़ी आनी थी, ये बेचारे इतना प्यार थे सबके लिए, मतलब खाना भेज रहे थे, प्रसाद भेज रहे थे, उन्होंने ये कह दिया भाई वो अब गाड़ी नहीं आ सकती, भाई प्रशासन ने मना कर दिया। अरे ये भिखारी थोड़ी है भाई, जो आदमी भिखारी होगा, जिसकी गंदी नीयत होगी, गंदी सोच होगी, छोटी सोच होगी, वही आदमी ऐसा कर सकता है। तो नड्डा साहब ने तो भाई लंगर सभी के लिए भेजा था, यहाँ पे सभी हरियाणा के जो भी लोग आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, चाहे वो आंदोलन पर बैठे हैं, किसानों के लिए भी नड्डा साहब जो भी चंडीगढ़ के अंदर कोई भूखा नहीं सोए, इसलिए वो हर को रोटी देने का काम करती है, धर्म का काम है। उनका तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा से, कि ऐसे लोगों की जिंदगी जो है वो आने वाले समय में बहुत अच्छी हो, बहुत लंबी हो। एक वो सामने वो घर आप और दिखाने की कोशिश करो, और सामने वो बोतल भी आपको दिखाई दे रही होगी, बोतल भी आपको दिखाई दे रही होगी। इस घर को कल की तारीख में जितनी गालियां सरकार को मिली है, उतनी दुआएं इस घर को मिली है, और मैं यूँ कह रहा हूँ वो दुआएं लाखों करोड़ों से भी ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि कल यहाँ 3 छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां थी, उन बच्चियों ने सैकड़ों की तादाद में, मैं 1000 बोतल भी कहूँ तो भी कम नहीं है, उनके मम्मी पापा, पूरा का पूरा परिवार सभी सरपंचों को पानी पिलाने में लगा हुआ था। और ये भागड़ बिल्ले देखो, ये वरुण यहाँ पे खड़े कर रखे हैं, इनसे पानी छिड़कने में लगे हुए थे। अरे कम से कम ये सरपंचों में पानी पिला देते भाई, ठीक है, तो कम से कम
तो थोड़ी सी लिहाज तो आपको हमने वोट दे रखे हैं, यहाँ पे बैठा रखा है, तो भाई कम तक इतना तो पूरा हो जाता कि ले भाई हाँ ठीक है, सरपंचों की बेइज्जती नहीं है। एक तरफ से चोर बता रहे हैं, दूसरी तरफ से बेइज्जती कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का शासन है, कहाँ का प्रशासन है? रोड़ा यो हो रहा है, इन बीजेपी वाला ने कर ली दुकान। और ये जो आ रहे है ना का ममक है जनप्रतिनिधि चुन की, ये उस दुकान में श्री रणम तक है नाटिन, श्री रणम तनु नाट के पीछे देने तो नाट की न कमीशन देने है। भाई हम करांगे ईमानदारी का काम, गांव का विकास का काम, और इन न चाहिए साथी जो इन कमीशन दे, जो इनका बचत पैदा हो गया। ये सब पीछे के लकूरिये कर रहे हैं अपनी दुकान, और हम इस दुकान का गेलिया को नहीं, हम गांव का विकास का गेलिया, गांव का विकास खतर ड्रेस और भाई हम नू ड्रेस क्योंकि हम उन्हें छाट की भेज रखे सुन की भेज रखे। तो साथियों देख रहे हैं यहाँ पे जो अपना भाईचारा है, सरपंचों की जो एकता है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एकता की जो पावर है वो आप लोगों ने बनाई है, हरियाणा की जनता ने बनाई है। और जनता की समस्या के लिए यहाँ पे आपके प्रतिनिधि सरपंच जो गांव के सीएम होते हैं, गांव के पीएम होते हैं, गांव की सबसे बड़ी चौधर होती है, वो आप लोगों ने अपने भाइयों को दी है। इस चौधर को आप कामयाब तभी लोग साबित हो गए तब सरकार आपके बताए हुए रास्ते पे चले। सरकार तो बिजनेसमैनों की सरकार हो गई है, क्योंकि ई ट्रेडिंग जो मामला है वो ऐसा कानून है जिसके अंदर आपको गांव के अंदर किसी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हो सकता। और ये देखिए साथियों, ये नड्डा साहिब गुरुद्वारा का हम बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे लंगर की व्यवस्था की है। साथियों कल भी गुरुद्वारा साहिब ने लंगर के लिए बोला था, लेकिन इस जो ये मानवता विरोधी सरकार है, इसने गुरुद्वारा कमेटी को बोला कि इन लोगों को खाना न दे, लंगर न दे। तो साथियों भूखे को यदि रोटी से भी मना करे वो जनता की क्या सेवा करेगी? तो सर ऐसी तो शायद ही कोई विश्व में इंसान या कोई जानवर होगा जो भूखे को खाना तक भी नसीब नहीं होने देता। तो ये सरकार मानवता हित के लिए नहीं है, ऐसा साबित हो रहा है। तो साथियों अब जनता को फैसला करना है कि जनता इस सरकार के साथ किस प्रकार से आगे का कार्यक्रम चालू करेगी।